Starting with the new chapter. The new chapter is risk analysis in capital budgeting. देखो चैप्टर का नाम क्या है, रिस्क एनालिसिस, किसमें, कैपिटल बजटिंग के डिसीजन मेकिंग. So this is what we are going to have the learning over here. Risk analysis in what? In capital budgeting decision. ये चैप्टर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर करते हैं तो उसमें हमारा पर्सपेक्टिव, उसमें हमारा डिसीजन मेकिंग कैसा रहता है, जो सारा कुछ हमने एंटिसिपेट किया है वही का वही होने वाला है, उस हिसाब से हम लोग आज डिसीजन लेते हैं. जैसे कि हमने एंटिसिपेट किया विद रिस्पेक्ट टू कि भी हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमारा सेल्स क्वांटिटी क्या होगा, हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, हम लोग कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल करेंगे, भाई हमारा फिक्स कॉस्ट क्या होगा, लाइफ ऑफ द मशीनरी क्या होगा. लाइक दैट से देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट से वी आर एंटिसिपेटिंग, वी आर फोरकास्टिंग, और उसके ऊपर से आज कुछ डिसीजन लिया जाता है. ये उसका डिसीजन मेकिंग का पर्सपेक्टिव होता है. हाउएवर ये जो सारा चीज हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं उसमें से डेफिनेटली ऐसा हो सकता है that the number of things may not be the same as what we are expecting. The things may be different. ऐसा एक हमेशा क्या रहता है, रिस्क रहता है जब भी हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करते हैं. यानी क्या हुआ, हमारा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो गया, क्या हो गया, जो हमारा सेल्स क्वांटिटी वो रिड्यूस हो गया. वी अंडरस्टैंड दैट हमको सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना पड़ा ड्यू टू कंपटीशन. And so on, there are number of factors, there are number of things say which are not under the control, so they are out of control. और वो जो रिस्क होता है ना, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग ये चैप्टर लर्न कर रहे हैं जिसका नाम है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग. In financial management, so they have developed say a few techniques, a few methods say for the purpose of making this analysis. वो कुछ ऐसा है, probability distribution of NPV calculation, variance and standard deviation. ये एक statistical method है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं for the purpose of analyzing the risk. CV coefficient of variation, NPV using risk adjusted discounting rate. यानी risk adjusted discounting rate वाला एक मेथड है जो हम लोग लर्न करेंगे for the purpose of that incorporating the risk in capital budgeting decision. उसके बाद certainty equivalent method of NPV calculation. ये पूरा नया मेथड ही है जिससे हम लोग NPV कैलकुलेट करेंगे in order to incorporate the risk in capital budgeting decision. Sensitivity analysis, scenario analysis. फिर एक सिमुलेशन एनालिसिस करके एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे सिलेबस में पहले था, अभी नहीं है. That has been removed from May 20 onwards. Decision tree नाम का कॉन्सेप्ट था जो अभी नहीं है. Again, say it is like a method of incorporating risk in capital budgeting decision. तो ऐसा करके ये कुछ टेक्निक्स है with which we can analyze the risk in capital budgeting decision. तो वो हमको यहाँ पे लर्न करना है. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं उसका इंपॉर्टेंस. मई 18 में नहीं पूछा था, नवंबर 18 में 5 मार्क का पूछा, मई 19 में 11 मार्क का, नवंबर 19 में 5 मार्क का, देन नवंबर 20 में अगेन 5 मार्क्स, जनवरी 21 में अगेन 5 मार्क्स, टोटल 31 और एवरेज 5.16 मार्क्स. That is what the marks allocation set to this chapter that we have. Or most of the time, not every time but most of the time से ये कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा जाता है. यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना हमारा, वो कंपलसरी होता है जिसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1A, 1B, 1C, 1D. तो उसमें से ये चैप्टर से क्वेश्चन होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन हमको अटेंड करना ही पड़ेगा. That is what we have.